Hi Leos, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जून मंथ मेरे लिए बहुत हैक्टिक रहा है. ओके एंड आई मीन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं रीडिंग कर पाऊँ एंड कुछ चीज़ें थी पर्सनल लाइफ में भी और अगर मैं ग्लोबली बोलूँ तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन भी कर गई हम लोगों को. ओके सो उस वजह से भी मैं थोड़ा-सा रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी और पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें थी मेरी लाइफ में जो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्टक थी एंड नाउ आई एम बैक. ओके नाउ वी विल सी what is happening in your life or what is happening with you in July 2025. So जुलाई मंथ प्रिडिक्शन रीडिंग रहने वाली है ये और आपका जुलाई मंथ कैसे जाने वाला है वी विल सी इन दिस रीडिंग. ओके सो लियो दिस रीडिंग इज अ कलेक्टिव and general for all the Leos out there. So if it resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. Okay. And Leo, this is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male Leo or a female Leo. Okay. All right. So let's start with your reading. And initially हम check करेंगे कि आपको जुलाई मंथ का एनर्जी कैसे रहने वाला है, इनिशियल मंथ एंड ओवरऑल मंथ एनर्जी कैसे रहने वाला है. ओके एंड इनिशियल मिड एंड एंड में एंड ओवरऑल मंथ कैसे रहने वाला है. And then we will see कि what are the blessings you are receiving in July month. आपको क्या blessings मिल रही हैं जुलाई मंथ में. Okay. Then we will see कि क्या challenge रहने वाला है आपके लिए. Okay. उस जुलाई मंथ में. और then we will see कि what are the advice for you from the universe. Okay. And end में मैं angel answer oracle deck से भी कुछ messages आपके लिए लूंगी. Okay Leo, let's start with your reading. Universe, please guide me. Those who are watching this. Okay. My Leos. Okay. Uh, please guide me. Energy for July month. Leo's energy for July month. Leo's energy for July month. Leo's energy for July month. Okay. Wow, beautiful. Back of deck is Knight of Cups. Okay. Leo cards हैं Eight of Wands, Six of Pentacles and Four of Wands. Okay. So fire energy है आपके में. Okay. लियो सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपकी आपका ओवरऑल एनर्जी ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपका आपने जो सोचा है जो आपके गोल्स हैं या फिर कह लीजिए कि जुलाई मंथ में जो भी आपने प्लान कर रखा है उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो. थोड़ा सा स्लो हो सकता है कि हर चीज में कहते हैं ना कदम फूक फूक के रखना. ओके सो लियो हो सकता है कि आप कोई भी चीज करोगे ना चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो. मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ अभी. चाहे वो रिलेशनशिप के अंदर एनर्जीज हो या फिर एक करियर को लेके एनर्जीज हो तो वो जो चीजें आप करोगे ना फूक फूक के कदम रखोगे, स्लो एंड स्टेडी करोगे और चीजों को सोच समझ के एक्शन लोगे. ओके क्लियर होगे. मतलब जब तक उस चीज को लेके क्लियर नहीं हो जाओगे आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है ओवरऑल मंथ में जुलाई मंथ में कि जब तक आप श्योर नहीं हो आप उस चीज में अपना एफर्ट नहीं लगाओगे, उस पर्सन को आप अपना कप नहीं दोगे, उस चीज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे, उस चीज पे अपना एफर्ट नहीं लगाओगे, अपनी एनर्जी नहीं लगाओगे until and unless you are sure about that. Okay. नाउ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनिशियल मंथ की एनर्जी आपकी ऐसी है कि फास्ट 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 हर चीज मुझे बहुत जल्दी जल्दी करनी है, हर चीज मुझे पाना है. लेकिन ये सिर्फ आपकी एनर्जी में है. ओके कि हाँ मुझे ये भी चीज अचीव करनी है, मुझे ये भी अचीव करनी है, बट यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी भी है कि लाइक मुझे किस तरीके से करनी है. ओके यहाँ पे आपने गोल्स बना रखे हैं अपने. आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि हर चीज में फास्ट 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 हो सकता है. आपके मन में जो इच्छाएं हैं ना आप उस इच्छाओं को पूरी करो जुलाई मंथ में बिकॉज दिस कार्ड रिप्रेजेंट और स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन. हो सकता है जो आपके मन में एक चीजें हैं या मन में जो आपने बात रखी हुई है हो सकता है कि आप वो चीज भी करो. ओके आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेकेंड लाइक मिड ऑफ जुलाई में आपको लियो ऐसा लग सकता है कि चीजें अब मेरे अकॉर्डिंग हो रही हैं, बैलेंस हो रही है. ओके आप चीजों में बैलेंस करने की कोशिश करोगे क्योंकि यहाँ पे तो आप बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो मेरे को. ओके स्टार्टिंग में
यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मिड मिड मंथ आते हुए, जुलाई मंथ आते हुए आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओगे। आप देखोगे कि मुझे कहाँ एनर्जी लगानी है या मैं हर तरफ एनर्जी लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, ओके? और कहीं न कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप थोड़ा-सा सोच-विचार के बैलेंस करते हुए चीज़ें करोगे। ऐसा नहीं है कि आप 90% किसी चीज़ को दे रहे हो और 10% आप किसी और चीज़ को दे रहे हो। सो वो एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप रेस्ट भी कर रहे हो, आप वर्क भी कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को भी टाइम दे रहे हो, अपने मैरिड लाइफ में भी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो और अपने आप में भी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ओवरऑल मंथ आपकी बहुत स्टेबल है, जैसे कि मैंने बताया कि आप सोच समझ के कोई स्टेप लोगे और जब वो स्टेप लोगे एंड ऑफ द मंथ आपका जो एनर्जी है वो बहुत स्टेबल दिख रहा है। लाइक यू आर वेरी कंटेंट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आप बहुत कंटेंट हो अपनी एनर्जी में, ओके? कहीं न कहीं एक सेलिब्रिटी वाला मुझे लाइक मैं सेलिब्रेशन बोल रही थी, वो मुझे सेलिब्रिटी यू नो इट केम फ्रॉम माय माउथ। सो हो सकता है कि आप एक सेलिब्रिटी वाली इस सिचुएशन में हो कि हाँ, जब होता है ना कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप एक नॉर्मल पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक एक ले मैन भी है कि आप अपनी लाइफ में 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर सेलिब्रिटी इन अदर्स आईज, ओके? दूसरों लोगों की आंखों में आप एक सेलिब्रिटी है क्योंकि आपने एक अच्छी जॉब को आप मेंटेन कर रहे हो, आप अपनी अच्छी लाइफ को मेंटेन कर रहे हो, फैमिली को लेके चल रहे हो, फ्रेंड्स को लेके चल रहे हो। सो वो चीज मुझे लग रहा है कि आप बहुत कंटेंट हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, कि एनर्जी में स्टेबिलिटी है, ओके? नाउ वी विल सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स यू आर रिसीविंग इन जुलाई 2025. What are the blessings my Leos are receiving? What are the blessings my Leos are receiving? What are the blessings my Leos are receiving? What are the blessings my Leos are receiving in July 2025? 10 of Cups. Okay. Ace of Pentacles. Okay. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही है ना जुलाई मंथ में, वो एक न्यू, कहते हैं ना कि किसी भी चीज की जैसे एक होती है न्यू शुरुआत, ओके? ये ब्लेसिंग ऐसी है कि मन चाही शुरुआत, जैसा आप चाहोगे ना जुलाई मंथ में पॉजिटिवली, वैसी शुरुआत हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप काफी टाइम से चाह रहे थे कि आपको कहीं ट्रेवल करना है, लेकिन आपके बैक ऑफ माइंड में ये भी था कि मुझे पर्टिकुलर जगह पे ट्रेवल करना है। अब ट्रेवल का तो अरेंजमेंट हो ही रहा है, साथ में उस पर्टिकुलर जगह से आपको आपके लिए अरेंजमेंट हो रहा है, ओके? सो कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि क्या ब्लेसिंग मिल रही है कि आपकी मन चाही इच्छा या मन चाही चीज पूरी हो रही है, ओके? ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जुलाई मंथ में। Cards are 10 of cups, death card, okay, and 5 of wands, okay. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये ब्लेसिंग आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप बहुत हैप्पी हैं, जैसे कि 4 of wands आया, तो हो सकता है आपकी मैरिज की बात भी चल रही हो सकता है आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, ओके? हो सकता है आप अपने ही लाइफ में अपनी, अगर आप मैरिड हैं लियोस, तो आप अपने फैमिली के साथ, अपने किड्स के साथ यू आर वेरी हैप्पी, ओके? यू यू आर लिविंग योर लाइफ, ओके? जुलाई मंथ आपका ऐसा है कि आप अपनी जिंदगी के हर एक पल जी रहे हैं, चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे। यू आर लिविंग योर प्रेजेंट, ओके? विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, जिनको भी आप अपनी फैमिली मानते हैं। आपकी लाइफ में हर चीज़ है, 10 ऑफ कप्स है। हर हर एक खुशी है, ओके? ये ब्लेसिंग मिल रही है आपको कि अगर आप मान लीजिए आप सिंगल भी हैं, ओके? सो कहीं न कहीं कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो 10 टाइम्स आपको वो लव शावर करेगा या 10 टाइम्स आपको वो सारी खुशियाँ देगा। सो 10 ऑफ कप्स is your blessing for July month, okay? Those who were planning for kids, हो सकता है कि अब आपके मन में ये चीज आए कि अब मुझे सेकंड बेबी प्लान करना है या फिर मुझे फर्स्ट बेबी प्लान करना है, या फिर कह लीजिए कि आप काफी टाइम से बेबी प्लान करने की सोच रहे थे गाइस, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, नाउ इट्स टर्निंग, ओके? वो जो कॉम्प्लिकेशंस थे ना, अब वो अपॉर्चुनिटीज में टर्न हो रहे हैं, वो अब एक ब्लेसिंग में टर्न हो रहे हैं, ओके? आपकी सेकंड ब्लेसिंग ये है जुलाई मंथ में, आप सिचुएशंस खत्म हो रही है, जैसा मैंने बताया ना कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, कुड बी पॉसिबल आप में से कुछ लोगों की अगर बेबीज के से रिलेटेड इश्यूज थे, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आप सभी की लाइफ में जो भी चीजें अननेसेसरली आपको बर्डन क्रिएट करती थी आपकी लाइफ में, दैट इज एंडिंग, वो खत्म हो रही है, ट्रांसफॉर्मेट हो रही है पॉजिटिविटी में, ब्लेसिंग्स में। डेथ कार्ड है मींस कि अब उस चीज का एंड आ गया,
ओके। जो चीज आपकी लाइफ में जून मंथ तक थी, जिसका कोई अभी तक पॉजिटिव आउटकम दे नहीं रही थी, या कह लीजिए कि जिसका कोई सेंस नहीं था आपकी लाइफ में होने का, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, ओके, वो ट्रांसफॉर्म होके वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रही है। हो सकता है कि वो चीज अब आपको या तो फायदा दे रही है, या फिर वो लिटरली आपकी लाइफ से जाके आपको न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जा रही है, ओके। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है। अच्छा, ओके, यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं, लाइक लियोस, यू आर फियरलेस, ओके, बट समटाइम्स हम कुछ चीजों को लेके ना बहुत ज्यादा डिटैच नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने का एक वो होता है, क्या कहते हैं, कि हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहे हैं, कि हम चीजों से डिटैच नहीं हो पा रहे। ओके, दो यू आर वेरी फियरलेस, ओके, लियो साइन, बट यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं कि डिटैच नहीं हो पाते। वहां पे आपका वो चीज खत्म हो रहा है, वो डिटैचमेंट से, लाइक होता है ना कि अब आप डिटैच होना सीख लोगे। ओके, जुलाई मंथ पे कुछ चीजें हैं जो जिनको अननेसेसरली आपने रखा हुआ था, तो वहां पे भी आप वो चीज खुद से डिटैच कर रहे हो, खुद से खत्म कर रहे हो। ओके, कुछ भी पॉसिबली आपका एक माइंड सेट भी हो सकता है कि भाई मैं डिटैच ही नहीं कर पा रहा, वो मैं चेंज करूंगा या करूंगी। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन। So, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये भी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपकी लाइफ में, सी मैंने बोला ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीजें जो बिगड़ी हुई थी वो खत्म हो रही है, पॉजिटिविटी में जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है। अब ये लिटरली कॉन्फ्लिक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ना आपके जॉब में आपके बॉसेस के बीच में झगड़ा हो रहे हैं आपको लेके। ओके, ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि नहीं, मुझे ये पर्सन मुझे टीम में चाहिए। जो पहले कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था कि नहीं नहीं चाहिए, या फिर आपके फेवर में नहीं था, वो अब आपके फेवर में कन्वर्ट हो रहा है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, कि अब आपके मैनेजर्स हो सकते हैं, आपके हायर टीम हो सकती है, लाइक जो आपको जो टीम हायर करती है, या फिर HR, राइट, या फिर कह लीजिए आपकी कंपनी में है या बिजनेस में है, लाइक आपका ना अब एक तरीके से व्हाट यू कॉल, एक डिमांड होती है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लोगों के, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटीज हो या फिर कोई पर्सन हो, ओके, कि चार लोगों के, नॉट लिटरली कॉन्फ्लिक्ट, नॉट लिटरली फाइटिंग, बट दे आर फाइटिंग फॉर यू। ओके, दे ऑल वांट यू इन देयर लाइफ, चाहे ये इन टर्म्स ऑफ योर करियर हो, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस हो, या फिर इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ हो। ठीक है, कि पीपल रियली वांट योर एनर्जी। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि लोग हम आपको अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं। हो सकता है 2 ऑफर आ जाए आपकी तरफ, 2 प्रपोजल आ जाए आपकी तरफ जुलाई मंथ में। फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं, ओके? या ये कह लीजिए आपकी फैमिली में भी, कि आपकी 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 मदर को भी आपकी है डिमांड है, आप डिमांड में हो। आपकी सिस्टर भी आप अब आपको अपनी लाइफ में चाहती हैं 24/7। आपके ब्रदर भी आपको 24/7 चाहते हैं। इफ यू आर मैरिड देन योर हस्बैंड नीड्स यू, योर हस्बैंड वांट्स यू टू बी देयर, या फिर योर वाइफ वांट्स यू टू बी देयर, योर इन-लॉज वांट्स यू टू बी देयर, योर पेरेंट्स वांट्स यू टू बी देयर। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. Now we will see what is the challenge for you, Leo, for July month. Universe, please guide me. What is the challenge for my Leos? क्या चैलेंज है, क्या चैलेंज होने वाला है जुलाई 2025 में लियोस के लिए, तो जुलाई मंथ में? ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कैन यू क्लैरिफाई? ओके, सी, आपके लिए यही चैलेंज है कि आपको ना दूसरों की गॉसिप, या फिर कह लीजिए दूसरे क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया ना, लोग, हो सकता है कि यहाँ आप डिमांड में आ जाओ, लोग आपको आपकी एनर्जीज चाहें, या लोग आपको अपनी लाइफ में चाहें, तो कुछ लोग आपके बारे में ये भी बोल सकते हैं कि ओह, शी इज वेरी एरोगेंट, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर एनर्जी टू एवरीवन। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये सब चीजें हो सकता है कि लोग आपकी बुराई भी करें, लोग लाइक आपके बारे में लोग बात करेंगे, ओके, जुलाई मंथ में। अब ये पॉजिटिव बातें भी हो सकती हैं, नेगेटिव बातें भी हो सकती हैं, उससे आपको अफेक्ट नहीं होना है, आपको अपनी पावर में रहना है। उस चीज को लेके आपको इन्फिनिटी नहीं लानी है, लियो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, चीजें हमारे कान में पड़ जाती हैं, या कुछ चीजें हमारे साथ होती हैं और वो हमें अफेक्ट कर जाती है, और फिर जैसे कि आपको डिटैचमेंट वाली इशू हो रही है जुलाई मंथ में, कुछ भी पॉसिबल, या फिर वो अभी तक होती रही है, आप उस चीज को खत्म कर रहे हो, तो ये चीजें हो सकता है कि वो ही चीज आप अपने दिमाग में रख रहे हो, उस चीजों को आप डिटैच ही नहीं कर रहे हो, खत्म ही नहीं कर रहे हो, कि लोगों ने कह दिया, आपने दिल में बना के रख लिया उस चीज को, बिठा लिया कि नहीं यार, नहीं, पीपल मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं या बुलशिट बातें कर रहे हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड, नो,
रबिश बातें कर रहे हैं मेरे में, एंड आई डोंट वांट, मैं ये चीज नहीं करना, मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो लोग मेरे बारे में गलत बातें कर रहे हैं। उससे आप अपने स्पार्क को, अपनी अपने टैलेंट को, या अपने अपनी लाइट को, अपने अपने आप को डिम मत करें। लाइक कहते हैं ना, अपने आप को मत रोके किसी चीज के लिए, आप अपनी पावर में रहें। दिस इज योर चैलेंज। डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय अदर्स, ओके, कि दो लोग क्या कह रहे हैं, उहुं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो माई वैल्यू, आई नो हु आई एम, ओके, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपनी पावर में हूँ। ओके, सो ये आपके लिए चैलेंज है। अगर आप इस तरीके से इस चैलेंज को बखूबी निभाते हैं जुलाई मंथ में, देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट दिस ब्लेसिंग्स, ओके, और यही आपकी एनर्जी रहने वाली है फिर। Now we will see what is the advice for you from the universe. What is the advice for my Leos for July 2025, universe? What are the advice for my Leos? Please guide. What are the advice for my Leos for July 2025? Okay. आपके लिए ये 9 of Cups, आपके लिए ये एडवाइस है। रिसोर्सफुल मंथ है, रिसोर्सफुल मंथ है, इसको आप जितना यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज करें। दिस इज द एडवाइस फॉर यू, ओके। दिस विल बी अ वेरी वेरी रिसोर्सफुल मंथ फॉर यू लियोस, बिकॉज कोई पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके, जुलाई मंथ में, ओके। ये रिसोर्सफुल है। आपको लोगों की बातों में, ये चैलेंज रहेगा आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लोगों की बातों में, ये कहते हैं ना कि आपको लोग डाउन करने की भी कोशिश करते हैं, जिससे कि हम वो चीज ना करें, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये रिसोर्सफुल मंथ है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपने अपना टाइम वेस्ट कर देना है, और वो जो चीज रिसोर्सफुल मंथ है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो आपके हाथ से काफी चीजें मिस हो जाएंगी। सो आपको यही एडवाइस है कि दिस विल बी अ वेरी वेरी रिसोर्सफुल मंथ। आपके पास हर चीज अवेलेबल होगी, हर चीज होगा आपके पास, एक माइंडसेट भी होगा आपके पास, लेकिन उस माइंडसेट को आपको पॉजिटिविटी में लगाना है, ओके। लेकिन होता है ना कि मुझे इस चीज को पान के रहना है, सो वो चीज आपको अपना माइंडसेट लगाना है उस चीज में, ओके। यही एडवाइस है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपके लिए ये एडवाइस है कि इमोशनली ड्रेन नहीं होना है। सी, माइंडसेट मैंने अभी बोला कि अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग करना है कि मुझे ये सारी चीजें मिली हैं, नाउ आई हैव टू कॉन्कर, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको यही एडवाइस है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल ड्रेन नहीं होना है, चीज अफेक्ट नहीं होना है, इमोशनली अफेक्ट नहीं होना है। प्लीज गाइज, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ओके। लियो, जुलाई 2025 में आपको इमोशनली बैलेंस रहना है, ओके। आप जब भी ऐसा फील करो कि आप ड्रेन्ड हो रहे हो, ओके, आप किसी और चीज में अपने आप को ध्यान लगा लो, गाने सुन लो, लाइक ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, नॉट अपने गोल से, उनकी बातों से डिस्ट्रैक्ट करो। लोग आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आप उनकी उनसे अफेक्ट होने ना होने के लिए आप अपने आप को किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो सकता है यू कैन गो फॉर वॉक, ओके। सो आप, यही एडवाइस है कि आपको इमोशनल ड्रेन नहीं होना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आपके लिए ये भी एडवाइस है कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक रास्ते खुल रहे हैं, उस रास्तों को आपको पहचानना है, उस रास्ते पे आपको चलना है, ओके। आपके लिए ये भी एडवाइस है कि आपको बैक एंड फोर्थ नहीं होना है, पीछे पास्ट जो हो गया ना, जैसे कि मैंने बताया कि आप प्रेजेंट में ही जिएंगे, लेकिन ये चैलेंज भी हो सकता है। सो इसलिए, क्योंकि कोई बात अगर होती है तो वो पास्ट में ही होती है, ओके, बाद में हमें पता चलता है, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि पास्ट में जो चीजें हो गई हैं उसका बैगेज लेके चलने की जरूरत नहीं है, जो चीजें हो गई हैं बैक एंड फोर्थ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, चीजें आगे करो। जुलाई मंथ इज फॉर अपॉर्चुनिटी, इज फॉर योर ग्रोथ, ओके। आपको आगे बढ़ना है और चीजें अचीव करनी है, ओके। कॉन्फिडेंट रहना है। नाउ वी विल सी एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर जुलाई मंथ। एंजल, प्लीज एडवाइस मी, प्लीज गाइड मी, what are the messages for Leos for July 2025? What are the messages for Leo for July 2025? Okay. Improving health, okay, कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी है, यही एडवाइस है कि आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा ख्याल रखना है, ओके। इमोशनल ड्रेन नहीं होना है, बिकॉज जब अब हम इमोशनल ड्रेन हो जाते हैं किसी चीज के लिए, ओवर थिंक करते रहते हैं, वहां क्या होता है कि हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, ओके।
आस्क योर एंजल्स, इफ यू आर कंफ्यूज देन प्लीज आस्क योर एंजल। अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हैं, प्लीज आप अपने एंजल से मदद मांगे या अपने एंजल से क्वेश्चन पूछें। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके लिए ये भी मैसेज है कि कोई भी कंफ्यूजन है तो ये सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। यू डू नॉट नीड टू वरी फॉर दिस जुलाई मंथ। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लियो आपके लिए यही है कि आप चीजों को लेके बहुत जल्दी वरिड करते हो, आपको वरिड नहीं करना है। ओके, एंड बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग। सी लियो, जुलाई मंथ में आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग। 10 ऑफ कप्स आया था। ओके, सो बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग। आपको बस क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है और अपने पावर में रहना है। ओके, बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग फॉर यू लियो। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग लियो, दैट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ और व्हाट इज हैपनिंग विद यू इन जुलाई 2025। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा। ओके, stay blessed, take care, bye bye.